गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सीयूईटी के एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट लिस्ट हमारी आउट हो करके उसके बाद कल हमारा लास्ट डे रहेगा फर्स्ट डे का एडमिशन का। तो अगर हम देखें तो मेन पॉइंट क्या आता है भाई, अब बच्चों को सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही है कि भाई जिनके नाम आ गए हैं उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, एक भी डॉक्यूमेंट आपका कम हो गया तो आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, भागने पड़ेंगे और कई बार सीट फिल हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास कॉलेज के अंदर 60 सीट्स हैं और आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचा, किसी और का पहुंच गया, तो 60 के बाद 61 सीट तो आपको मिलनी नहीं। तो मेक श्योर दैट जब भी आप कॉलेज जाएं तो कॉलेज के अंदर पहुंचने से पहले आप इन डॉक्यूमेंट्स का पूरा डिटेल रखें। लेट्स फाइंड आउट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका आधार कार्ड आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आइडेंटिटी कार्ड, एक आधार कार्ड और आपकी जो फी रिसिप्ट है उनके बेसिस पे आपका एज अ आईडी कार्ड जब तक आपका नहीं बन जाता है वही यूज़ होंगे। तो मेक श्योर कि आपके पास जो आपकी फ़ी रिसिप्ट है, जो आपने अभी पे किया है, जो आपको एलोकेशन हुई है उसके बाद आपने फ़ी पे की है, उसकी रिसिप्ट का प्रिंट लेके आप अपने पास ज़रूर रखें और आधार कार्ड अपने पास रखें। देखिए ऑनलाइन आपने फीस पे की, जब आपने सिलेक्ट किया कॉलेज अपना, उसको ब्लॉक किया तो उसके साथ साथ आपकी फीस सबमिट हुई है, तो उसकी रिसिप्ट की एक कॉपी भी निकाल के रख लें। सॉफ्ट कॉपी तो आप पे रहनी ही चाहिए, लिंक तो आपके पास होगा ही होगा, एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रखें। फिर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो है आपकी उसका प्रिंट, 12th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट के साथ जो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला था वो उसके भी प्रिंट आपके पास सारे होने चाहिए। मेक श्योर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन का एक छोटा सा प्रोसीजर होता है। जब आपके पास स्कूल से जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं ना, आप सबसे पहला काम कीजिए, इन सबको स्कैन कीजिए, स्कैन करके अपनी मेल पे रखिए। Whenever it is required आप अपनी मेल खोल करके कहीं भी प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। एक पीडीएफ बना के रखिए और एक मेल पे डाल के रखिए। ये डॉक्यूमेंटेशन बेसिक रिक्वायरमेंट है। माइग्रेशन अगर स्कूल आपको नहीं दे रहा तो आपको सीबीएसई से उसे अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज मस्ट, वो आपको जरूरी होता है। नेक्स्ट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी आपका है उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब देखिए इसके अंदर एक पॉइंट होता है, कई बार क्या होता है बच्चा जब फॉर्म भरता है ना तो कैटेगरी जनरल में डाल देता है और फिर बाद में कहते हैं कि भाई हम पे तो ये वाली कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी है। एट दैट टाइम कॉलेज आपको एंटरटेन नहीं करेगा। आपने जिस कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरा है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना मस्ट है और ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी से चाहिए आपको, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको बार बार चक्कर ना लगाना पड़े, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई कोटा है जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, फॉर एग्जांपल ईसीए का कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है, ऑर्फन, सिंगल गर्ल चाइल्ड, जो आपने अप्लाई किया है जब आप एडमिशन ले रहे थे तब, उसका भी आपके पास एफिडेविट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर कोई भी एफिडेविट इसके अलावा आपने फिल किया हुआ है पूरे एडमिशन के प्रोसेस में तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो भी आपने फॉर्म भरे हैं ना, उस फॉर्म में आपने एक एक जो पॉइंट भरा है उसमें आपके हर पॉइंट को कंफर्म करने के लिए, उसको क्लैरिटी देने के लिए उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इन डॉक्यूमेंटेशन को आप अपने पास प्रॉपर फाइलिंग करके रखिएगा, हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी अपने मेल पे डाल के रखिएगा इनकी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बिना आपके एडमिशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा ना हो आप सबसे पहले लाइन में खड़े हों जाके और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो आपको भागना पड़ेगा। तो मेक श्योर छोटी छोटी गलतियां ना करें, इन सब चीज़ों को पहले से तैयार रखें जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो।